तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू चैनल में राखी तोमर 707। गाइस, मैं हूं आपकी राखी। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। आज हम आपको दिखाते हैं डेली रूटीन, क्या क्या करते हैं हम अपने पूरा दिन में। गाइस, सुबह को जल्दी उठ के झाड़ू पोछा करना, नहाना, फिर पूजा करना। पूजा करने के बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजना। स्कूल के बाद हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं। पूजा करने के बाद उनको नाश्ता देना। नाश्ता देने के बाद जब सब चले जाते हैं, हमारे बड़े बेटे की छुट्टी हो रही है रुद्र की, तो वो रह जाता है मेरे पास। तो मैंने उससे कहा पहले इन सब लोगों को भेज देते हैं, स्कूल वालों को स्कूल और ड्यूटी वालों को ड्यूटी। उसके बाद हम दोनों ने बैठ के चाय नाश्ता किया। नाश्ता चाय करने के बाद खाना तो हमारा सुबह ही बन गया था। थोड़े से चावल बनाने थे, वो हम सुबह को थोड़े से बना देते हैं। थोड़े को जो बच्चे आते हैं दोपहर में उस टाइम बना लेते हैं। सब्ज़ी तो सुबह एक ही रहती है। अगर कोई रोटियां खाता तो 1-2 रोटी डाल लेते हैं। गाइस, उसके बाद हमने अपनी रसोई साफ़ की। रसोई साफ़ करने में सारे बर्तन धुले थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो बर्तन धुलने के बाद हमने अपना सारा काम फ्री किया। गैस, हमने पहले बड़े बड़े बर्तन साफ़ किए थे, उसके बाद ये छोटे छोटे रखे हैं, वो भी साफ़ करके रख दिए। बिल्कुल जब तक रसोई को क्लीन ना करो ना, तब तक पता नहीं कैसा लगता रहता है। ऐसा लगता है रसोई का काम निपट गया तो सारा काम निपट गया, क्योंकि काम ही इतना रहता है। मुझे तो अपने घर में सबसे ज़्यादा रसोई का काम लगता है। ये समझ लो कि अगर रसोई का काम से फ्री हो जाओ, मुझे लगता है आधा काम मेरा फ्री हो गया। तो सारे बर्तन धोने के बाद हमने सारे सेट कर दिए थे। पानी में जगह आने वाले होंगे, उनका आज एग्ज़ाम था तो सुबह जल्दी निकल गए थे। बोले थे मम्मी 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। अब उनके आने के बाद, बच्चों के आने के बाद उनको खाना वाना देना है मुझे। और खाना खाने के बाद फिर वो अपना थोड़ी देर टीवी देखेंगे। टीवी देखने के बाद अपने जो भी है ट्यूशन का काम करेंगे। ट्यूशन का काम करने के बाद अपना थोड़ा खेल कूद लेंगे। खेल कूदने में अपना और काम सारा निपटा लूँगी। आटा रखा हुआ है, आटा करूँगी। गोल्टियाँ क्या, वो प्लास्टिक का टब सा है, उसमें ही करूँगी गाइस। कल ही आया था एक गेहूँ का कट्टा पीस के, तो वो हमने तुरंत करते नहीं टब में। उसमें पता नहीं ये कैसा हो जाता है आटा। मैं तुरंत नहीं करती हूँ अपने आटे को, जब वो ठंडा सा हो जाता है उसके बाद करती हूँ उसमें टब में आटा। आटा टप में करने के बाद आटे को रखा एक साइड से, और फिर सारे आटे में झाड़ू जो गिर गया था उसमें झाड़ू वाड़ू लगाई थी। हाँ, यही सब थी बुक। और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितना आप लोग सोचते हैं गाइस। जब हम लोग अपना शूट करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं, बीच बीच में बच्चे भी परेशान करते हैं, बोलते हैं, आवाज़ें आती हैं। तो गाइस, अभी हमने न्यू ब्लॉग ही रिकॉर्डिंग किया है। आपको जैसा भी लगे गाइस लाइक कमेंट करना। आप कमेंट करके बताना क्या क्या मिस्टेक हुई, तो हम आपका रिप्लाई देंगे। घर के छोटे मोटे कामों में सारा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कितना बड़ा दिन है कितना छोटा है। सारा दिन काम में ही निकल जाता है गाइस। कहीं चले भी जाओ तो हमारे घर पर कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं। हमारे हस्बैंड और जो घर के मतलब जेंट्स लोग हैं, बाकी लेडीज़ में मैं ही अपने घर पे अकेली रहती हूँ। और मैं कहीं जाना चाहती तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं जाऊँ तो जाऊँ किसके ऊपर, अपना घर छोड़ के। अगर कहीं 2-3 दिन का टाइम लगता है तो जाती हूँ, तो घर पे काम वाली लगा के जाती हूँ, खाना वाना बना के दे देती है वो मेरे ससुर को, जेठ को। क्योंकि अगर एक रात को जाती तो अपना खाना बना के रख जाती हूँ। कहते हैं ना कि एक औरत पे जब जिम्मेदारी आती है तो उसको खुद ब खुद
अपने आप समझ हो जाती है कि उसे क्या करना है, कितनी टेंशनें हो जाती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। गाइस हमने जब सारा काम फ्री करने के बाद हमने 2 गोले निकाले थे गुजियों के लिए कसने के लिए, तो हमने गोले कस लिए थे, कस के रख दिए थे एक डिब्बे में, साफ से डिब्बे में। और हम फिर चले गए तो कपड़े धुलने, हमारे कपड़े धुलने के लिए पड़े थे। ये ऊपर का काम सारा फ्री करके हमने कपड़े धुले थे। ऐसे है तो हमारी वॉशिंग मशीन भी, पर हम वॉशिंग मशीन जब लगाते हैं जो ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, नहीं तो हम रोज़ के रोज़ अपने कपड़े हाथ से ही धुल लेते हैं, क्योंकि इतने गंदे कपड़े होते नहीं हैं। पर हमारे जो भैया और पापा कपड़े निकालते हैं तो उनके थोड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। वो फैक्ट्री में उनका थोड़ा अलग काम है, मेरे हस्बैंड का अलग काम है। मेरे हस्बैंड जो है मर्चेंडाइज़र हैं, तो उनका थोड़ा बैठे बैठे का काम रहता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह का सैंपल जो। लेकिन पापा और भैया के बच्चों के कपड़े ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं तो हम वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। लेकिन मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ वॉशिंग मशीन, डेली नहीं लगाती हूँ। मुझे और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है गाइस, तो घर की साफ़ सफाई अभी चल रही हैं, और वैसे भी छोटा मोटा काम है। फिर खाना वाना है, बच्चों का सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है। ड्यूटी वाले तो सुबह ही चले जाते हैं, पर हमारा तो काम सुबह ख़त्म नहीं होता। हम तो सारा दिन, हमारी तो ड्यूटी 24 घंटे में 18 घंटे की तो मानते ही हैं हम। कपड़ा धुलने के बाद नीचे पानी हो गया था, हमने इसे वाइपर से बाहर किया और कपड़े से पोंछ दिया था। फिर चला दिया पंखा। ये हमारे नीचे वाला पोर्शन है जहाँ हमारा बाथरूम लैट्रिन, तब वहाँ पापा भैया सोते हैं। गाइस 2 लोगों के भी कपड़े इतने हो गए कि हम उससे बस बाल्टी लेके चला नहीं जाया था। पर मैं कोई भी काम करने में हिम्मत नहीं हारती। एक जीना तो हमारा ईंट और सीमेंट का, एक जीना है हमारा लोहे का। और हमने फिर अपने कपड़े ला के ऊपर सुखाए थे। कपड़े सुखाने में इतनी दिक्कत हो रही थी क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़। होली के टाइम पे ये हवा चलती है। हमने सारे कपड़ों में चिमटे लगा दी थी। हमारी एक खाट थी लोहे की, वो नीचे रखी थी बेसमेंट में, गल गई थी, वो हमने ऊपर ला के रखी और हमने उसे बुना था, तो देखें वो टूट ही गई। टूटने के बाद गाइस फिर वो ऊपर ही पड़ी है। फिर हमने अभी टेरेस पर तो हमने अपने सारी रसोई वसोई सब साफ़ की थी, पर हल्का हल्का मैंने सोचा लाओ त्यौहार आया है 1 साल में होली का, तब भी मैंने हल्का हल्का ये जितने भी डिब्बे थे हल्के हल्के धो लिए थे। धोने के बाद हम इन्हें फिर इन्हें भी धूप में रख के आए थे। इतने गंदे नहीं थे फिर भी, हाँ रसोई हो चाहे घर हो सब साफ़ अच्छा लगता है। फिर हम इन्हें ऊपर रख के आए थे। उसके बाद हमने खाना खाया था, क्योंकि हमने सुबह ही नाश्ता किया था, चाय और पराठा और वो मेथी की भुर्जी थी। उसके बाद हमने आज बनाई थी दाल चावल रोटी और टमाटर का सलाद, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज लहसुन खाया नहीं जाता गाइस, तो हम प्याज का सलाद नहीं रखते, टमाटर ही खाते हैं, खीरा खाते हैं। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया था। आराम करने के बाद फिर हम 4:30 बजे बच्चे ट्यूशन चले गए। उसके बाद 5 बजे पापा भैया आ गए थे। फिर उनके लिए चाय दी बना के। फिर चाय देने के बाद थोड़ा पूजा करने के बाद फिर वही टाइम हो गया खाना का। खाना हमने बनाई थी बाकलाई फली ली थी हमने, वही बनाई थी बाकलाई फली। बहुत दिन से मन कर रहा था। फिर हमने आलू को काटा और बाकलाई फली को तोड़ा और उन्हें उबलने रख दी। पापा बोल रहे थे आज थोड़े लाल मिर्च की चटनी बना देना, मेरा मन कर रहा खाने का। तो हमारे यहाँ लहसुन नहीं खाने की वजह से हम चटनी में डालते तो क्या डालते, हमने एक टमाटर डाल लिया था तो उसकी चटनी बनाई थी। इनको हम उबलने रख गए थे, बाकलाई फली और आलू को। इतने हम चटनी बनाने चले गए थे। हमारा सिल रखा छत पे, तो हम आ गए थे अपना मोबाइल की टॉर्च से चटनी बना कर लाए। तो गाइस मोबाइल की टॉर्च से तो हम चटनी बना कर लेके आए थे, पर हाँ हमें इतनी पता कि चटनी खाने में अच्छी लगेगी, क्योंकि टमाटर एक डाल लिया था ना, इसलिए लाल मिर्च की चटनी बिल्कुल मोमोज जैसी लग रही थी देखने में। उस चटनी को हमने फिर लेके आए नीचे। लाने के बाद हमने बाकलाई फली और आलू को देखा वो उबल चुके थे। फिर हमने उन्हें छौंक दिया था हींग मिर्च और जीरा से। उसके बाद हमने सब, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हमने हस्बैंड के लिए बनाए थे 1 गिलास लस्सी दूध और दही की। उसके बाद थोड़ा उन्होंने रेस्ट किया, फिर सबने खाना खाया। गाइस हमारा ब्लॉग जैसा भी लगे लाइक कमेंट शेयर करना। जो भी कमियां लगे आप हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि गाइस अब हमारा चैनल तो बहुत पुराना है, लेकिन हमने ब्लॉग इतने डाले नहीं थे।
हमने पहली बार वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपना एक ब्लॉग डाला है गाइस। जो भी लगे आपको मिस्टेक है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और हमारे ब्लॉग की मिस्टेकें जो भी होंगी आप बताएंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि हम यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं गाइस। आप लोगों के लिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार के लिए गाइस। अब में चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।